क्या है 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,739 नए मामले सामने आए हैं। देश में पहली बार 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमण के कुल केस 1,40,74,564 हो गए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना संक्रमण की वजह से 1,038 लोगों की जान गई है। कुल मौतों का आंकड़ा अब बढ़कर 1,73,123 पहुंच गया है। देश में 1,24,29,564 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, यानी कि वो ठीक हो चुके हैं। जबकि कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें, एक्टिव केस की बात करें तो यह संख्या 14,71,877 है। तो आपको हम बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया हुआ। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से जो संक्रमितों की संख्या निकलकर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, खुद राजस्थान की बात करें, संक्रमितों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है और हर दिन कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की तादाद भी बदस्तूर बढ़ती चली जा रही है और यही चिंतनीय विषय है। अलग अलग जगहों पर एहतियात के तौर पर अलग अलग कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में आज नई गाइडलाइन जारी की गई है। महाराष्ट्र में भी कुछ बड़ा करने की कोशिश है, बड़े कदम उठाने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे डराने वाली बात यह है, वो बात यह है कि कोरोना अनकंट्रोल है और बेकाबू हो चुका है। मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल जहां चुनाव होना है वहां से भी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की जान चली गई कोरोना संक्रमण की वजह से। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हालात बेकाबू। गुजरात की तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है। राजस्थान की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने हर दिन आ रहे हैं। चाहे राजधानी जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, कोटा की बात करें, हर जगह संक्रमितों की संख्या जो है नए रिकॉर्ड बना रही है और मरने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। गाइडलाइंस बनाई गई है, लगातार लोगों से गाइडलाइंस की पालना की अपील की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना पर काबू पाना दूर की कौड़ी साबित हो रही है और अनकंट्रोल होता जा रहा है मामला। लगातार अब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। थोड़ी देर पहले ही खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और इसका उन्होंने ऐलान किया। इसके साथ ही यह भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया कि दिल्ली के मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम सब कुछ बंद किए जाएंगे। दिल्ली के सिनेमा हॉल अब 30% कैपेसिटी पर चल सकते हैं, यानी कि जितनी उनकी क्षमता है उसके मुताबिक महज 30% लोग ही एक साथ बैठकर फिल्म देख सकते हैं। दिल्ली में वीकली मार्केट एक जोन में एक दिन ही लगेगा। साथ ही रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि आप पार्सल ले सकते हैं, डिलीवरी की जो सुविधा है उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप अब किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में जाकर बैठकर वहां पर लंच या डिनर नहीं कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस में यह स्पष्ट कर दिया गया है। और एक तरह से अगर कहें तो जो बार बार लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ने को देखते हुए क्या लॉकडाउन लगेगा, तो लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उसमें बदलाव किए गए हैं और तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, इन सब जगहों को बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट में अगर खाने की आप सोच रहे हैं, लंच या डिनर की, तो आप अब वहां नहीं जा सकते हैं। आप डिलीवरी का लाभ ले सकते हैं, पार्सल करा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अब आपको अपने घर में ही रहना होगा। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है, लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने
एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है।